अब बात करते हैं किसान आंदोलन की और उसके असर पर। जो लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उसका असर होगा उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में। आज तीनों कृषि कानून वापस लेने पर कैबिनेट से मंजूरी मिल गई, लेकिन किसान अभी भी दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं, सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, वहां पर डटे हुए हैं। किसानों की मांग है कि जब तक एमएसपी को लेकर कानून नहीं बनता वो वापस नहीं जाएंगे। अब तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी किसानों के समर्थन में एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे हैं। आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वहां पर पूरी कर दी जाएगी। अभी और जो मामले हैं जब वे पूरे हो जाएंगे, जब खत्म करेंगे, 27 तारीख की हमारी मीटिंग है, उस पर हम अगला निर्णय लेंगे। अभी 29 तारीख तक का हमारा है कि 29 तारीख तक हमारा जो मार्च है वो होगा। 29 तारीख के बाद के क्या हमारे प्रोग्राम होंगे वो 27 तारीख में तय करेंगे। जब तक समर्थन मूल्य किसानों के लागत के अनुसार उनका मूल्य अनाज का निर्धारण नहीं होगा, तब तक यह आंदोलन रुकने वाला नहीं और हमको लड़ना है। तो कानून वापस हो गए, किसान अभी भी डटे हुए हैं। इसका बीजेपी ने, क्योंकि उन्हें डर था कि कुछ नुकसान होगा। नुकसान सबसे ज्यादा जो भारतीय जनता पार्टी को डर था वो था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पर इस पूरे आंदोलन का, क्योंकि ये राकेश टिकैत का गढ़ है, पूरे आंदोलन का एक केंद्र बना हुआ था। गाजीपुर में जो किसान आप देख रहे थे वो यहीं से आते हैं। क्या वहां के लोग कह रहे हैं, किसान वहां के क्या सोचते हैं? क्या कृषि कानून वापस लेने के बाद अब केंद्र सरकार के प्रति किसानों का रुख थोड़ा नरम हुआ है? किसानों का मूड जानने के लिए टाइम्स ऑन भारत के रिपोर्टर रविकांत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो जाटलैंड है, मुजफ्फरनगर पहुंचे। वहां पर राकेश टिकैत के गांव सिसौली जाकर उन्होंने किसानों का मूड भापा। आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। ऐसा ही राजा होना चाहिए, गलत तो नहीं। तो हाथ खोल कर पैसा फेंक दो और पद ले लो। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और किसी भी पार्टी को सत्ता के शिखर तक पहुंचने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत अहम रोल निभाता है। ऐसे में टाइम्स नाउ नव भारत की टीम सबसे पहले पहुंची जाटलैंड, मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर को चीनी का कटोरा कहते हैं। इस वक्त हम एक गन्ने के खेत में मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पर गन्ना कितना प्रचुर मात्रा में होता है। यहाँ के जो किसान हैं वो गन्ने की खेती करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो वेस्टर्न यूपी खास तौर पर 3 कृषि कानूनों के पास होने के बाद किसान आंदोलन की चपेट में था। किसान अपने घरों से निकलकर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन ये सियासत अब थोड़ी कम हो गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मिठास में थोड़ी कड़वाहट कृषि कानूनों ने घोली, लेकिन अब ये कानून वापस ले लिए गए हैं। ऐसे में क्या अभी भी यहाँ का किसान नाराज है या फिर ये नाराजगी थोड़ी कम हुई? अब सरकार ने ये फैसला ले लिया है कि वो बिल को वापस ले रही है, प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। खुश है मोदी सरकार के इस फैसले से? धन्यवाद है मोदी जी का, पर देर बहुत कर दी। हमारे 673 किसान मर लिए वहाँ। अगर वहाँ शुरू में इस काम को कर लेते तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। क्या लगता है आप लोगों को, क्योंकि विपक्ष ये सवाल खड़े कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, इसलिए बीजेपी ने ये फैसला लिया है ताकि उसको चुनाव में फायदा हो। आप लोगों को ऐसा लगता है? हाँ, फायदा तो इन्हें हो जाएगा, होगा, कुछ होगा। अब आप लोगों की नाराजगी दूर हो गई है? हाँ, बिल के प्रति तो नाराजगी दूर है। 1 साल से वहाँ किसान बैठे थे, इन्होंने 1 साल के अंदर तो कोई बात किसानों से नहीं की। और सरकार तो किसानों से बातचीत कर रही थी, कई दौर की बातचीत। 11-12 दौर के लगभग बातचीत हुई है, लेकिन समाधान कुछ नहीं निकला। ये तब भी तो निकल सकता था, जो इन्होंने आन टाइम पे, अब चुनाव के टाइम पे इन्होंने लॉलीपॉप दे दिया। किसी कानून वापस, ये चुनाव की मद्देनजर ही तो दिया, अब से पहले दे देते तो बहुत नुकसान किसानों का हो चुका। 12 महीने से वहाँ बैठे थे, बहुत आदमी हमारे वहाँ मर चुके। कोरोना टाइम में भी वहाँ पर रहे हैं,
सर्दी में, बरसात में भूखे प्यासे भी रहे हैं वहाँ। तो ये तो इन्होंने एक सही नहीं किया। हमारा जो किसान है, किसान नेता हमारा लोकदल है, हम जयंत चौधरी के साथ रहेंगे और उसे ही हम वोट करेंगे। तो किसान याद आ रहा ये तो हमें भी पता अकाफत आ गई। पहले भी तो मोदी था जिस सरिये गाड़ रखे थे, हमारे चुब्बे गाड़ रखे थे, जब कहाँ का आता है। अभी डामाडोल इलेक्शन का भी कोई पता नहीं क्या होगा। हम कल भी देख रहे थे, बहुत डामाडोल हो रही। तो ये बताओ, है कि नहीं? बिल वापस ले लिया? अभी तो इलेक्शन आए नहीं, इलेक्शन से पहले अपना रंग दिखा दो। सुन लो रे परिधानो भाइयों, कान खोल के गाम में पैसा लगा दो, हाथ खोल के। ऐसा ही राजा होना चाहिए, गलत तो नहीं। तो हाथ खोल के पैसा फेंक दो और पद ले लो, ठीक है। बहुत सारे किसान ऐसे भी थे जिनका ये कहना है कि सरकार ने देर से ही सही लेकिन बिल को वापस लेने का फैसला लिया है। हम उसका स्वागत करते हैं। ये फैसला थोड़ा पहले हो जाना चाहिए, लेकिन वोट किसको देंगे इस बात को लेकर अभी यहाँ के किसान और यहाँ की जो जनता है वो अपने पत्ते नहीं खोल रही है। मुजफ्फरनगर का किसान अपने पत्ते नहीं खोल रहा है। वजह ये भी है कि अभी तक किसान आंदोलन जारी है। एमएसपी की मांग को लेकर किसान अड़े हुए हैं और किसान नेता राकेश टिकैत हिलने को तैयार नहीं। अब मुजफ्फरपुर आए हैं तो राकेश टिकैत के गांव की तरफ भी रुख करना बनता है। तो चलिए सिसौली। क्या बीजेपी के प्रति अभी भी नाराजगी उतनी है या दूसरी पार्टियों के चांस यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं? सरकार ने जो फैसला लिया मोदी जी ने, अच्छा फैसला है, उसका सभी को अच्छा हुआ, एहसास हुआ, स्वागत करते हैं। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया स्वागत योग्य है और दूसरी पार्टी को भी यहाँ कोई फायदा नहीं होने वाला। इसको 7वां साल है सेंट्रल गवर्नमेंट की, बीजेपी की सरकार को, और चौथा साल, लगभग 5 साल पूरे होने जा रहे हैं प्रदेश सरकार को। इन्होंने किसान का कोई फायदा नहीं किया। चर्चा इस बात को लेकर है ताऊ कि राकेश टिकैत ने तो सरकार को झुका दिया, तो क्यों ना उन्हीं को आप लोग नेता मान ले और उन्हीं को अगर चुनाव में खड़ा करते हैं तो वो तो जीत भी जाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है? नहीं, वो नेता बनते तो नहीं, किसानों के तो नेता हैं वो, राजनीति में तो नहीं आना चाहते वो। राजनीति में नहीं आएंगे? अगर आएंगे तो वो जीतेंगे? ये जो बातें नहीं आज जीतेंगे, क्या थी जो बातें नहीं राजनीति में वो। राकेश टिकैत के गांव सिसौली से निकलते ही पता चला कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और मुजफ्फरनगर से सांसद संजीव बालियान सांसद खेल स्पर्धा कार्यक्रम में मुजफ्फरनगर आए हुए हैं। ऐसे में इन्होंने जनता का क्या मूड भांपा है, इन्हीं से जान लेते हैं। सर, आप चुनाव के भी सह प्रभारी हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है उत्तर प्रदेश में? योगी सरकार आने के बाद यहाँ पर भय और भ्रष्टाचार इस पर लगाम लगी है। जो माफिया राज था उससे मुक्ति मिली है, जो पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता था उस पर रोक लगी है, और कुल मिलाकर जब गुंडा राज खत्म होता है तो खुशहाली अपने आप आती है। संजीव जी, लेकिन विपक्ष को ये लगता था कि यही बड़ा हथियार है, अचानक आप लोगों ने मुद्दा ही छीन लिया। वो लोग कह रहे हैं, विपक्ष के लोग, कि आप लोगों ने चुनाव को ध्यान में रख के ये कर दिया। चुनाव की बात नहीं है, चुनाव से जुड़ी हुई बात ये नहीं है। बहुत सी बातें राष्ट्र हित में होती है। एक दूसरे, अगर कोई भी प्रधानमंत्री, कुछ लोग अगर कन्विंस नहीं है तो भी हम लागू नहीं करना चाहते। तो ये चुनाव तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। चुनाव तो भाजपा पहले भी जीतती है और अब भी जीतेंगे। बीजेपी अपनी जीत के लिए आश्वस्त दिख रही है, लेकिन किसानों से बात करके मामला डमाडोल लगता है। लेकिन किसी भी चुनाव में युवा वर्ग बहुत अहम रोल प्ले करता है। ऐसे में मुजफ्फरनगर का युवा क्या सोचता है, अब ये सुनिए। सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि 2022 में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। 4.5 साल योगी की सरकार रही है, कुछ आप लोगों को लगता है कि अच्छे काम हुए हैं? आप लोग काम से संतुष्ट हैं या चाहते हैं कि सरकार बदले? हाँ जी सर, हम संतुष्ट हैं। हम चाहते हैं कि आगे भी योगी सरकार आए और जो भी काम नहीं कर पाई अब इन आने वाले सालों में वो भी काम करें।
ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भर्ती नहीं लाई है सरकार। भर्ती में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बाकी के हर काम उन्होंने अच्छे किए हैं, बस थोड़ा भर्ती में प्रॉब्लम है। इसी चीज से मैं चाहती हूँ कि उन्हें थोड़ा भर्ती पे ध्यान दे। तो मैसेज लाउड एंड क्लियर है, युवाओं को नौकरी चाहिए, किसानों को एमएसपी। तीनों कृषि कानूनों की वापसी से किसानों की नाराजगी थोड़ी कम हुई है, तो वहीं इस बार आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोट बैंक पर बड़ा असर डालेगा। ऐसे में इस बार का चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी दिलचस्प होने वाला है। रविकांत राय, मुजफ्फरनगर, टाइम्स नाउ, नव भारत।